हम नहीं हटेंगे, हमारी मां का आदेश है। और आप अंदर कहां जा रहे हैं? किम कार्यम विद्यते तेद करवाणि तवोदितम इत्युक्ता सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतम शिवा। बेटा अपने पिता से कह रहा है, आपका क्या कार्य है? मैं आपके द्वारा आदिष्ट वचनों को नहीं मानूंगा, और आप कृपया वापस चले जाएं। घर के मालिक को कोई घर का सेवक कह दे वापस चले जाओ, तो मालिक को बुरा लगेगा, अहंकार जाग जाएगा। शिव ने कहा मुझे जाना है, गणपति ने कहा हम जाने नहीं देंगे। और इस प्रकार बात करते करते बात बिगड़ गई। और बात बिगड़ गई तो गणेश के हाथ में जो डंडा था, डंडा ये लिखा है शिव पुराण में, उसी डंडे से शिव के सर में गणपति ने प्रहार कर दिया, डंडा मार दिया। भाई उन्हें क्या पता पिता है। शिव का स्वभाव देखिए, एक छोटे से नवजात शिशु ने, जो उनका स्वयं पिता है, अपने पिता को डंडा मारा। लेकिन शिव के मन में यह भाव आया, छोटा बालक है और कई बार बालकों से अपराध हो जाता है, तो शिव वहां से वापस चले आए। फिर उन्होंने उस बच्चे से कुछ नहीं कहा। भगवान जब वापस आए महादेव, तो गणों ने कहा आप अपने कार्य को बिना किए वापस आ गए। तो शिव ने कहा कि ऐसा करिए, देखिए यहाँ पे एक कोई बालक आया है जो द्वार में खड़ा है, मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा है, आप उसको रास्ते से हटा दो। शिव के गण गए, हटाने का प्रयास किया, लेकिन जब शिव नहीं हटा पाए तो गण क्या करेंगे? हटाने का प्रयास किया, वो हटे नहीं। अंतोगत्वा उन्होंने बताया अगर के शिव से कि वो हट नहीं रहे, तो नंदी को भेजा गया, सबको भेजा गया जो शिव के प्रमुख गण थे। और भैया युद्ध होने लगा, गणपति का और गणों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ। तो जया और विजया ने बताया जाकर के कि देवी, तुम्हारे पुत्र के साथ शिव के गण युद्ध कर रहे हैं। मां को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा कि सेवक मेरे पुत्र के साथ युद्ध कर रहे हैं। मां ने उसी समय अपनी शक्तियों को प्रकट किया और गणपति की रक्षा के लिए भेज दिया। जगदम्बा की शक्तियों और शिव के गणों के साथ युद्ध हुआ। अंत में शिव के गण भागने लगे। भाग करके सभी गणों ने शिव से कहा जाकर के कि महादेव, हम उस बालक से लड़ नहीं सकते, वो बालक अतुल तेज संपन्न है, उसे जीता नहीं जा सकता। शिव को क्रोध आया कि हमारी नगरी में छोटा सा बालक आकर के इस प्रकार का तांडव कर रहा है। शिव त्रिशूल लेकर के गए, क्रोध आ गया शिव को, और शिव ने क्रोध के वशीभूत होकर के उस त्रिशूल से उस नवजात शिशु की गर्दन उनके शरीर से अलग कर दिया। और जैसे ही गर्दन को अलग किया, उसी समय भैया हाहाकार मच गया। जया और विजया ने जाकर के बता दिया जगदम्बा से कि जगदम्बा, तुम्हारे पुत्र को शिव ने अपने त्रिशूल से उसके प्राण ले लिए। जगदम्बा अपने क्रोध को नहीं रोक पाई, अपनी शक्तियों को प्रकट कर दिया, और फिर तो भैया कैलाश में तांडव होने लगा। हाहाकार मच गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सभी देवी देवताओं ने जगदम्बा को मनाने का प्रयास किया, प्रार्थना की, निवेदन किया, लेकिन जगदम्बा का क्रोध शांत नहीं है। तब महादेव आए और महादेव ने कहा, देवी, इतना क्रोध करना भी ठीक नहीं है, आप बताओ तो सही आपके क्रोध का कारण क्या है और आपका क्रोध कैसे शांत होगा, ये हम सब सुनना चाहते हैं।
माता ने कहा कुछ भी हो, हमारे पुत्र को आप जीवित कर दीजिए, और जब तक हमारा पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक हमारा क्रोध शांत नहीं होगा और ये क्रोध और बढ़ता रहेगा। सभी ने प्रार्थना की मां से कि मां अपने क्रोध को आप शांत करिए, हम पूरा प्रयास करते हैं आपके पुत्र को पुनः जीवन दान देने का। उसी समय भगवान शिव ने अपने गण को आदेश दिया कि ऐसा करो, आप कोई नवजात पशु दिखाई दे तो आप जा करके उसकी गर्दन उतार लाओ और उस पशु की गर्दन को इस बालक के साथ जोड़ दो। शिव के गण ढूंढते ढूंढते गए तो मालूम पड़ा कि एक हथनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। अब शिव के गण तो शिव के आदेश का पालन करते हैं। उस नवजात हाथी की गर्दन गणों ने उतार ली, लेकर के शिव के पास आए। धन्वंतरी आए, वैद्य आए, और वैद्यों ने उस बालक के साथ शिव की गर्दन, उस हाथी की बच्चे की गर्दन को जोड़ दिया। शिव आदि सभी देवताओं ने सब प्रकार से आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। मां ने एक शर्त और रखी थी कि मेरे बालक को जीवन दान दो, और दूसरी शर्त यह है कि मेरा पुत्र देवताओं में प्रथम पूजनीय हो, अग्र पूजित हो। कोई भी पूजा का कार्य हो, मेरा बेटा सबसे पहले पूजित हो। इस शर्त को माता पार्वती ने भोलेनाथ के सामने रखा, और भोलेनाथ ने गणपति को प्रथम पूजित बनाया और उनको गणों के पति के रूप में स्थापित किया। बोलिए गणेश भगवान की जय। इस प्रकार गणपति के उत्पत्ति की कथा है। हम सुंदर से गीतों का भी आनंद लेते रहेंगे और कथा में आगे बढ़ते रहेंगे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन करेंगे बेड़ा पार, उदासी
हाथों में पतवार उसी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काल तेरा करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को धरे, काहे को धरे रे, काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे, तेरा राम जी करा बेड़ा पार, उदासी मन काहे को धरे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को डरे। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को धरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को धरे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को धरे, उदासी मन काहे को धरे, उदासी मन काहे को धरे। बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश स्वसुता तात सम्यक् निरनुत्तमा, चरित्रमपि दिव्यं वै सुपराक्रम भूषितम्। इस प्रकार गणपति देवताओं के प्रथम पंक्ति में बैठे और सबसे प्रथम पूजनीय हुए। शिव ने आशीष दिया कि कोई मेरा भी पूजन करेगा, वो पूजन तब तक स्वीकार नहीं होगा जब तक सबसे पहले गणपति का पूजन नहीं हो जाएगा। इसीलिए गांव और देहात की भाषा में शब्द और एक भाषा का उपयोग होता है कि पहले काम का श्री गणेश कर लिया जाए। श्री गणेश का मतलब गणपति का पूजन नहीं, श्री गणेश का मतलब गणपति को ध्यान करके काम शुरू कर दिया जाए, कार्य को श्री गणेश किया जाए। कार्य के प्रथम पावदान को भी श्री गणेश कहते हैं। श्री गणेश का मतलब कि गणपति को ध्यान कर लिया गया, आगे किसी को ना भी ध्यान किया गया तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन गणपति का ध्यान जरूर कर लिया जाए। पहले पत्र लिखा जाता था तो श्री गणेशाय नमः लिखा जाता था। अब पत्र तो है नहीं, आजकल मोबाइल की व्यवस्था है तो प्रातः काल ही उसमें हाय लिखा जाता है। अच्छा, पहले कोई हाय कह देता था तो बड़ा बुरा माना जाता था, वो प्रातः काल ही हाय बोला जाता है। अच्छा, पत्र ना लिखने से कई बार लोगों का लिखना बंद हो गया। अब तो लोगों को लिखना भी नहीं आता। बहुत लोग ऐसे हैं
उनसे कह दो पत्र लिख दो, चिट्ठी लिख दो, आता ही नहीं कैसे लिखा जाता है। पढ़े लिखे तो सब लोग हैं आजकल, लेकिन एक छोटी सी चिट्ठी लिखनी हो, कोई पत्रा लिखना हो, तो भी वो लिखने में कई बार असहजता होती है। गणपति को प्रथम पूजनीय पद पे बैठाला गया। गणपति ने उसी दिन से संकल्प कर लिया, जैसे ही थोड़े बड़े हुए, कि हम विवाह के बंधन में कभी नहीं बंधेंगे, और विवाह के बंधन में कभी नहीं बंधेंगे। इस शर्त को पूरा करने के लिए उन्होंने तप करना उचित समझा। गणपति तपस्या के लिए नदी के तट पे चले गए। नदी के तट में व्यक्ति इसलिए तपस्या करने के लिए जाया करता था ताकि जल की व्यवस्था हो जाए, और जहां जल की व्यवस्था है वहां सब कुछ हो जाता है। भाई जल ही ना हो तो फिर बाकी व्यवस्थाएं कैसे पूरी होंगी। नदी के किनारे गणपति तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जीवन में संन्यास लेना था, विवाह नहीं करना था। लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर है। वहीं पर तुलसी माता विवाह के लिए वर देख रही थी। गणपति तप कर रहे हैं और तुलसी माता विवाह के लिए वर देख रही है। उन्होंने गणपति को देखा तो मां के मन में भाव आया तुलसा के कि इससे ज्यादा श्रेष्ठ वर हमें कहीं और नहीं मिल सकता। श्रेष्ठ और सुंदर, श्रेष्ठ तो गणपति हैं ही, और सुंदर भी है, प्रथम पूजनीय भी है। तो इनसे ज्यादा श्रेष्ठ वर हमें कहीं नहीं मिल सकता। इस भावना के साथ उन्होंने गणपति से विवाह करने का मन में विचार किया। लेकिन गणपति तो आंख बंद किए बैठे हैं, उन्हें जगाया कैसे जाए? नाम तो पता नहीं है कौन। अब नाम पता नहीं है, देवता को जगाना है, तो तुलसा माता ने धीरे से उन्हें गणपति को छू लिया जगाने के उद्देश्य से। और जैसे ही गणपति ने जगाने के उद्देश्य से तुलसा माता को छुआ, तुलसा माता ने गणपति को छुआ, स्पर्श किया, गणपति की निद्रा भंग हो गई। और गणपति ने जब तुलसा को देखा, एक कन्या को देखा, तो क्रोध उनका रुका नहीं, अकस्मात क्रोध बढ़ गया। इतना क्रोध बढ़ा कि श्राप दे डाला तुलसा को कि हे तुलसी, तूने बिना मेरी अनुमति के मुझे स्पर्श किया है, बिना मेरी अनुमति के तूने मुझे छुआ है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद अगर तेरे दल को, तेरी पत्ती को, तेरे पुष्प को, तेरे फूल को किसी ने मेरे ऊपर चढ़ा दिया, तत्काल उस चढ़ाने वाले को मैं श्राप दे दूंगा। अच्छा, गणपति अपने आप को संभाल नहीं पाए तो तुलसा ने भी बड़े कठोर वचन बोले गणपति को कि केवल मैंने तुम्हें छुआ है इसलिए तुम्हें इतना क्रोध आ गया, और तुम यहां तपस्या किस लिए कर रहे हो कि विवाह ना हो, एक विवाह ना हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम तपस्या इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारा विवाह ना हो। मैं श्राप देती हूं, एक विवाह की कौन कहे, तुम्हारे दो दो विवाह होंगे। दोनों ने एक दूसरे को भयंकर श्राप दे डाला, क्रोध की वशीभूत होकर के। या यूं समझिए, शिव को ऐसा लगा मेरे परिवार का विस्तार कैसे होगा, और मेरा पुत्र गणपति संन्यास लेने की ओर अग्रसर है। तो शिव ने ही ऐसा दोनों के मन में प्रकाशित किया, भाव डाला कि दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे डाला। और जब से तुलसा ने इस प्रकार का श्राप दिया गणपति को, और गणपति ने तुलसा को, उसी दिन से तुलसी दल
गणपति में चढ़ाने के लिए मना किया जाने लगा। और गणपति को इसीलिए तुलसी का दल चढ़ाया नहीं जाता। वापस गणपति तपस्या के बाद आए तो माँ ने पूछा, आप तो तपस्या के लिए गए थे, अधूरी तपस्या छोड़ करके क्यों आ गए? तो गणपति ने पूरी बात बताई और माँ से कहा कि हमें विवाह का श्राप तो मिल ही चुका है, अब ऐसा करो हमारा विवाह करवा ही दो। भाई जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य तो हमारा पूरा हुआ नहीं, तो अब हमारा ये वाला ही कार्य करवा दो।